जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी संगत मेरे सत्संग सुन रही है उन सभी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी के सर पर हर वक्त आपका हाथ रहता है गुरुपा। ये तो मुझे कई दिनों से एहसास था कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं, पर गुरुपा ये प्रमाण मुझे कल मिला। फिर से दोबारा एक बार आपने अपने होने का एहसास कराया कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, वो शब्द ही नहीं है। मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं गुरुपा, मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। एक छोटा सा शब्द है गुरुपा, जिसे बोलकर हम खुश हो जाते कि हमने अपने गुरुपा का शुक्राना कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, परसों रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन कल तो सारा दिन मैं ऐसे पड़ी रही जैसे मुझे कुछ हो गया गुरुपा। सारा दिन मैं ऐसे लेटी रही। संडे का दिन था, दोनों बेटी घर थी, तो वो साफ सफाई कर रही थी दिवाली की। मैंने सुबह उनको नाश्ता बना के दिया और उसके बाद वो सफाई में लग गई और मैं लेट गई थोड़ी देर। मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ी थकावट सी हो रही है, मैं लेटती हूँ। जैसे मैं लेटी तो गुरुपा मैं शाम तक लेटी रही। मुझे मेरे से उठने की हिम्मत भी नहीं हुई। जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। जैसे तैसे मैं धूप बत्ती करके मंदिर गई और दिया बत्ती कर आई, जैसे कि मैं हर रोज़ मंदिर जाती हूँ शाम को। महादेव का, बाबा बजरंग बली का, माता रानी का, साईं बाबा का, सबका आशीर्वाद लेकर आती हूँ। वहाँ पर जोत बत्ती कर आती हूँ गुरुपा। घर आने लगी तो गुरुपा मुझे ऐसा एहसास हो जैसे मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मेरे में जो है ना जान सी नहीं है, शक्ति नहीं है। लड़खड़ाते कदमों से गुरुपा मैं घर पहुंची। जैसे ही आकर बैठी हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, हिम्मत नहीं है खड़े होने की। तो उन्होंने कहा कि तेरे पैर में दर्द है, इस वजह से हो सकता है तेरे को चलने में दिक्कत हो रही हो। तो गुरुपा उन्होंने मसाज की मेरे पैर में मशीन से और मुझे कुछ रिलैक्स महसूस हुआ और मैं ऊपर चढ़ कर आ गई। आने के बाद फिर मैं लेट गई और लेटते ही लेटते देखते देखते गुरुपा मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मेरे जब मैं चल कर आती थी तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर बोलते समय गुरुपा मेरी जबान भी लड़खड़ाने लगी। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हो गया, मैंने कहा पता नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, मेरे बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, मेरी तबीयत कुछ ऐसे मतलब बिगड़ती जा रही है। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर से नमक वाला पानी उबारा और टॉयलेट में फ्लश करके आए। नमक मुट्ठी में भर के वो उबार के करके आए। बोले चौराहे लग के आइए, शायद कोई नेगेटिविटी हो। गुरुपा देखते ही देखते जैसे वो मेरे ऊपर से नमक उबार रहे थे, जैसे जैसे मैं कुर्सी पे बैठी थी और एकदम मेरी गर्दन पीछे की तरफ लटक गई और मेरी आंखें ठहर गई गुरुपा। एकदम मेरे हस्बैंड घबरा गए। उन्होंने जोर से मेरे बेटे को आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी भाग कर आ, तेरी मम्मी के कुछ हो गया है। जैसे तैसे सारे बच्चे और मेरे घर में देवर देवरानी होते हैं, वो भी एकदम सहम गए कि क्या हो गया। उन्होंने प्लॉट बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल था। बोले कहीं दर्द है, मैंने कहा मेरे में कोई दर्द नहीं है, लेकिन मेरी आंखें ठहर गई और मेरे से बोला भी नहीं गया। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया। एकदम तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं गई नहीं हूँ। हाथ पैर मूवमेंट कोई नहीं थी गुरुपा। बस जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो, खत्म सा हो गया हो। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे मम्मी मम्मी क्या हुआ। 2 मिनट बाद मेरी बड़ी बेटी ने जल प्रसाद की बॉटल रखी थी, उसमें से मेरी मम्मी जल प्रसाद डाला और मैंने मन ही मन में गुरु मंत्र तो मैं करती ही रहती हूँ। जब भी मैं बैठती हूँ खाली मेरे मन में गुरु मंत्र चलता रहता है और सारा दिन ही चलता रहता है। खाली तो क्या बैठना है, खाना बनाने से लेके सुबह से लेके और शाम तक मेरे मन में अंदर ही अंदर गुरु मंत्र में करती रहती हूँ। मुझे एक आदत सी हो गई जैसे सारा दिन बोलने के अंदर ही अंदर, कि जब देखो जब गुरु मंत्र मेरा चलता रहता है अंदर ही अंदर। मैं मानसिक जाप करती रहती हूँ मेरे गुरुदेव का, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक से बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। और मैं ही क्या, मेरी फैमिली पूरी ही पीड़ित है। और ब्लैक मैजिक करने वाले गुरुपा कहते तेरे घर में छुपे हैं। गुरुपा ने जैसे ही गुरुपा का जल प्रसाद मेरे अंदर गया, मैं 5 मिनट बाद धीरे 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 जो है मैं ठीक होने लगी और मैं नॉर्मल हो गई। फिर बेटा कहने लगा कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आफत आई थी और चली गई, गुरुपा ने सब ठीक कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बेटा जिद करने लगा, मैंने कहा नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, मेरे इष्ट हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता बेटा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना बीपी है, ना कहीं कोई पेन है, ना कोई दर्द है, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मम्मी आप ऐसे क्यों हो गए? तो मैंने कहा बेटा वैसे ही हो गया था। जय कृष्ण। रात को देर से नींद आई और फिर सुबह भी थोड़ा वीकनेस महसूस हुई, क्योंकि उस नेगेटिविटी ने अंदर अंदर मुझे इतना तोड़ दिया था कि मेरे से सुबह उठकर काम भी नहीं हो रहा था। सुबह का नाश्ता बच्चों ने अपने आप बनाया और खाकर वो लोग चले गए। अब दोपहर बाद से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, बेहतर से बेहतरीन हो गई है मेरी तबीयत, और मैं गुरुपा का शुक्राना करने बैठ गई। गुरुपा, जैसे आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, गुरुपा सुनने वाली सभी संकट जी को न्यू लाइफ ब्लेस करना। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज अहोई अष्टमी के दिन गुरुपा आपने मेरे बच्चों को उनकी माँ को दोबारा लौटाकर बहुत बड़ा उपकार किया। गुरुपा इस उपकार का बदला नहीं चुका सकते, ना मैं चुका सकती हूँ, ना मेरे बच्चे चुका सकते हैं। बस हाथ जोड़कर आपसे यही विनती करते हैं, गुरुपा सदैव मेरे घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा ये ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं जीने देते। आज भी गुरुपा का फिर से मैसेज आया हुआ है, गुरु बेटी दिवाली तक संभल कर रहा है, तुझ पर, तेरे पति पर और तेरे बच्चों पर जबरदस्त मारक्रिया करने की तैयारी चल रही है। सब लोग मिल करके कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे परिवार में एक मौत निश्चित है। गुरुपा जब आप बैठे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुपा जब आपने रात को मुझे बचा लिया तो आगे भी बचा लोगे। गुरुपा मुझे आप पर अपने आप से ज़्यादा विश्वास है कि मेरा हाथ शायद छूट जाए पर मेरे गुरुपा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुपा यूं ही अपनी पूरी संगत का साथ देना, सबको ब्लेस करना। गुरुपा जैसे मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, गुरुपा सबको ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा गुरुपा आपका आशीर्वाद सर आँखों पर है। गुरुपा आपने बहुत मैसेज, आज मैंने सारा दिन भर लेटे लेटे आपके इतने सत्संग सुने जितने मेरे स्क्रीन पर आए। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग सुनूं, मेरे कष्ट कटे, मेरे कर्म कटे। गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिलती रहे। गुरुपा बस मैं तो यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा जैसे मुझे आज बचा लिया वैसे हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग लेकर फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है गुरुपा इन सबको ब्लेस करना, और सुमन आंटी जी को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना, क्योंकि हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा इन्हें इतनी ब्लेसिंग देना इन्हें पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आज अहोई अष्टमी है। आप सभी संगत परिवार को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी 2-3 दिन से सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं, तो इसके लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अब जो ये पेंडिंग सत्संग हैं गुरु जी मुझसे जल्दी से जल्दी आप शेयर करवाइएगा। और संगत जी आप भी अपने सत्संग ज़रूर सुना कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि आप जानते ही हैं, कल 12 अक्टूबर को यहाँ पर गुरु जी का सत्संग हुआ है, और ये सत्संग गुरु जी ने खुद कराया है, और सच में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। और मैंने गुरु जी से आप सभी संगत परिवार के लिए प्रार्थना की है। और संगत जी खास 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 धन्यवाद आप सभी संगत जी का, जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी सेवा दी इस सत्संग को सक्सेसफुली करवाने के लिए। और संगत जी सच में गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत कृपा की है, और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और गुरु जी तो सब जानते ही हैं, है ना, गुरु जी से तो कुछ भी नहीं छुपाए। तो जिसने जो भी सेवा दी है वो सब यहाँ गुरु जी के चरणों में आपकी पहुँच गई है ना। चाहे आपने जल प्रसाद के लिए दिया, चाहे आपने लंगर प्रसाद के लिए दिया, सब गुरु जी के चरणों में वो पहुंच गई है। गुरु जी ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है। और सच में जिस टाइम पे सत्संग चल रहा था, और उस टाइम पे मैं खुद ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी साक्षात यहाँ पे बैठे हैं, और मैं खुद गुरु जी से बातें कर रही हूँ। और गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप जो भी मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है कि हाँ बेटी करती रह तू, क्योंकि तेरे पास अब यही काम है, तेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि तू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश कर चुकी है। तो संगत जी अब गुरु जी ने जो मुझे सेवा दी है मैं वो काम
अपने पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ करने का प्रयास करूँगी। और आप सभी अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, गुरु जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो केवल और केवल हमारी नीयत देखते हैं, हमारे अंदर सेवा का जज्बा देखते हैं। संगत जी, कहने को तो ये एक सत्संग होता है, लेकिन जो इसमें मेहनत लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो ये मेहनत गुरुजी खुद देखते हैं कि हाँ, उनकी लाडली बेटी सुमन कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और मेहनत सत्संग में ही नहीं, मेहनत है जो आप सभी संगत परिवार के में शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर करती हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत जाती है। तो करवाने वाले तो गुरुजी हैं और आइडियाज़ भी गुरुजी के हैं, और किसके सत्संग शेयर होंगे वो भी गुरुजी का ही है। मैंने अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी जैसी आपकी रजा है मैं वैसे ही राजी हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जो ये सत्संग सेवा दी, मैंने अपने पूरे दिल जान से उस सेवा को निभाया है, किया है। बाकी सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। और आप सभी संगत जी के लिए भी प्रार्थना की है कि जिन्होंने भी यहाँ पर जो अपनी सेवा राशि भेजी है गुरुजी के दरबार के लिए, इस सत्संग को सक्सेसफुली बनाने के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, जल प्रसाद के लिए, तो उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, ये 5 अक्टूबर को एक बार हुआ है सत्संग, और कल 12 अक्टूबर को भी हो गया है, 2 बार हुआ है, और आगे अब नवंबर में होगा। और जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी का हुक्म, तो गुरुजी का हुक्म अब इसके लिए गुरुजी ने बोला है कि अब ये सत्संग गुरु नानक जी के बर्थडे पर होगा। तो संगत जी, मैं आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप इस सेवा को यूं ही जारी रखना। और आपके कष्ट तो गुरुजी काट ही देंगे, है ना, क्योंकि गुरुजी करते हैं कल्याण, गुरुजी देखते हैं नियत, है ना। तो और प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी आपको खूब खूब धन धान्य से भरपूर करें। और ये दिवाली का सत्संग रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और किसी भी कारण से यदि आप अपनी सेवा देने में चूक गए हैं तो आपके पास नेक्स्ट मंथ में ये मौका फिर से आ रहा है। आपको अपनी सेवा दे रहे हैं गुरुजी कि आप अपनी सेवा को कर सकते हैं, है ना। हम करते हैं गुरुजी की सेवा। अगर हम संगत का भी सत्कार करते हैं कि हमारे घर में संगत आई है ना, अगर हम उनका सत्कार करते हैं, और तो हमारे मन में भाव यही होता है कि ये गुरुजी की संगत है ना। गुरुजी कभी अकेले नहीं आते, ये गुरुजी की संगत है। और गुरुजी की संगत का सत्कार हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा करना हो, अच्छा लगता है ना। और कोशिश रहती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको कंफर्टेबल करूं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, बैठने में असुविधा ना हो। हालांकि घर थोड़ा भी छोटा है, और बस दिल बड़ा है। घर छोटा है, दिल बड़ा है। तो अपनी तरफ से जितना मैं सामान को बाहर करके और व्यवस्था बना सकती हूँ, अभी मैं उतना ही कर पा रही हूँ, है ना। तो अभी तो गुरुजी करवा रहे हैं सेवा, परीक्षा ले रहे हैं मेरी भी कि मैं कितना एफर्ट डालती हूँ। तो अपनी तरफ से एफर्ट मेरा पूरा है, और आइडियाज़ तो गुरुजी के हैं। गुरुजी खुद कहते हैं ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो लंगर प्रसाद भी वही बनवाते हैं, चाय प्रसाद भी वही बनवाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं, है ना। और गुरुजी ने तो मुझे क्या ही रखा है कि तू बस अपना काम कर और पैसे की चिंता मत कर, वो तो मैं देख लूँगा। तो वो तो गुरुजी देखते हैं, है ना। और गुरुजी ने अपने संगत परिवार से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो आप ही हैं संगत परिवार जो भी इस वीडियो को इस वक्त सुन रहे हैं, आप ही हो मेरी यूट्यूब फैमिली। और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, ये गुरुजी का ब्लेस चैनल है, गुरुजी ने खुद ब्लेस किया है। आप सभी को मुझसे कनेक्ट करवाया है, गुरुजी ने करवाया है। और मैं तो बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ संगत जी। कल का जो सत्संग था, इतनी हाई वाइब्रेशन थी ना यहाँ पे कि काफ़ी संगत जी ने फील किया कि कुछ अलग ही माहौल था, कुछ अलग ही दुनिया थी, कुछ अलग ही रौनक थी। और संगत जी, आपके पास भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स यहाँ से पहुँच रही हैं, चाहे आप देश में विदेश में कहीं भी हैं, है ना। क्योंकि जो कुछ भी आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं वो गुरुजी के ही खाते में जा रही है। आप निश्चिंत होकर अपनी सेवा को जारी रखिएगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी, क्योंकि एक सत्संग खत्म होने के बाद हमारी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी होती है। और जो भी यहाँ पे सत्संग में सेवा देते हैं संगत जी, मैं भी
उनको कुछ लोगों को तो कुछ संगत को तो मैसेज देती हूँ। एक बार अगर किसी ने इग्नोर किया तो उसको शायद गुरुजी दोबारा भी मौका देने के लिए मुझसे भिजवा देते हैं। लेकिन अगर 2-1 बार ऐसा हो जाता है तो फिर गुरुजी उसके लिए मेरे को मना कर देते हैं कि अब इसको आगे संदेशे नहीं भेजने हैं, है ना? कई बार मैं पर्सनली भेजती हूँ, तो जब गुरुजी ये थॉट डाल देते हैं कि इनको आगे संदेशे नहीं भेजने हैं, तो मैं जो हूँ उनको कट कर देती हूँ। तो संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे अपनी सेवा दें, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ से ये लगे कि सत्संग हो रहा है और आपके पास संदेशा नहीं पहुँचा, अलग से भी बोलती हूँ, वो तो यूट्यूब पे बोलती हूँ, लेकिन अगर आपके पास संदेशा नहीं पहुँचता है अलग से, तो आप समझ जाइएगा कि गुरु जी का हुक्म मुझे हुआ है कि मैं आपके पास संदेशा ना भेजूँ, है ना? आप जैसे मेरे को अलग से भी कह सकते हैं कि आंटी हमें मत भेजना, और अगर आपके पास नहीं पहुँचता है तो आप समझ जाइएगा कि गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया है। मैं अब उस पे ही लिख देती हूँ जहाँ पे सेव करती हूँ कि इनको मैं नहीं भेजूँगी, नेवर लिख देती हूँ। तो ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं कि किसको संदेशा भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सब गुरुजी जाने, है ना? बाकी दिल से दुआएँ हैं कि आप जो भी धनराशि यहाँ पे दें, गुरुजी आपको कई गुना बढ़ाकर आपके पास वापस भेजें और रास्ते खुलते हैं संगत जी। हमारी चाहे कितनी मंजिल दूर होती है, लेकिन स्टेप, 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 स्टेप ऐसे स्टेप्स हमारे खुलते चले जाते हैं। ये मेरा पर्सनली अनुभव है और मैं आपको ये बहुत सही बात बता रही हूँ कि अगर आप इतना छोटा सा भी कुछ देते हैं ना, कहीं पे भी कुछ देते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो वो यूनिवर्स आपको वापस कई गुना करके लौटा देता है। निश्चिंत रहिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। संगत जी, यहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, ये ब्लेसिंग्स का चैनल है, तो आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी को मैंने अभी भोग लगा दिया है पनीर के पराठे का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। कीजिए आप भी गुरु जी के दर्शन। गुरु जी दे दर्शन कर लो, झोलियाँ अपनियाँ भर लो, कि ऐसा गुरु फिर नहीं मिलना, कि ऐसा गुरु फिर, कि ऐसा फूल फिर नहीं खिलना। धन गुरु, धन धन गुरु, ऐसी है ना कुछ गाना। पंजाबी तो मुझे आती भी नहीं है, लेकिन गुरु जी ने मुझे पंजाबी समझना सिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा समझ जाती हूँ। और पंजाबी के जो ये गीत होते हैं ना, इनकी तो खनक ही कुछ अलग होती है। जो पंजाबी नहीं भी होते हैं ना, उनके भी हाथ पैर ठुमकने लगते हैं, है ना, मटकने को जी करता है। और गुरुजी तो हैं ही बहुत प्यारे, बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी ने मुझे शायद ये सेवा इसलिए दी है कि मैं फ्री हूँ काफ़ी सारी जिम्मेदारियों से, है ना। तो गुरुजी कहते हैं अब तू अपना ध्यान सत्संग में लगा दे, सत्संग कर, सत्संग शेयर भी कर, सत्संग कर। तो जैसी गुरु जी की इच्छा। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें इंसान सिर्फ फील करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कल का जो सत्संग हुआ वो वास्तव में कुछ ऐसा ही था कि जिसे मैं दिल की गहराइयों से फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि गुरु जी सच में यहाँ पे आके बैठे हैं संगत जी, सच में बैठे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं कह रही हूँ। और इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी यहाँ से आपके पास ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं संगत जी, विश्वास के साथ उसे एक्सेप्ट कीजिए, सच में होगा चमत्कार। जय गुरु जी। और लाइक कीजिएगा संगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं ये सत्संग करते रहो। तो संगत जी, ये सत्संग आपके सभी के सेवा से, सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। गुरु जी की कृपा यूं ही हम सब पर बरसती रहेगी। तो ये है सर्वदा भला सत्संग, और मैं हूँ आपकी प्यारी सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी। आप सभी लाडली बेटियों के लिए यहाँ पर सत्संग करती है और करती है गुरु जी से प्रार्थना। क्या पता आपके लिए की गई प्रार्थना आपके लिए कितनी फलीभूत हो जाए, है ना। गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, हमेशा विश्वास के साथ नेक काम करते रहिए, क्योंकि नेक काम खुद से अगर नहीं हो पाते, कई बार हम भूल जाते हैं, तो कोई ना कोई आता है हमें याद दिलाने के लिए, है ना। वो परम शक्ति
हमें खुद उठाती है, खुद जगाती है कि ये काम करो, है ना। तो नॉक नॉक, शायद मैं भी आपको इसी तरह से उठा देती हूँ कि एक सेवा छोटी सी यहाँ भी आपके लिए इंतज़ार करती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुँच रहे हैं, शुक्राना सत्संग। आप इनको पूरा सुनिएगा, गुरु जी करेंगे कल्याण। और गुरु जी के दरबार में आपकी हाजिरी लग चुकी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी अरदास गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और उनका शुक्राना मैं शिव जी गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं हाथ जोड़कर गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने में देर कर दी। मैंने अपना मैं बहुत ना घबरा जाती हूँ, जिससे मेरी शुक्राना करने में मेरे से रोज़ देरी हो गई। मैंने अपना पहला सत्संग शुक्राना 29 सितंबर को दूसरे चैनल पे किया था, जो शायद शेयर नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी ने मुझे अपने से दिसंबर 24 में जोड़ा था। उन्होंने मुझे अपने संगत के रूप में चुना था, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाई। और फिर दिसंबर में मुझे एक मैसेज आया था कि तू बड़े मंदिर आ। तो मैं सर्दी की वजह से और बीमार होने की वजह से आ नहीं पाई। फिर मैंने 7 फरवरी को गुरु जी का बुलावा आया कि बड़े मंदिर उन्होंने मुझे बुलाया, और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु का 2025 में मैं आपकी संगत बनी हूँ। हमारे गुरु जी शिव हैं, इतने दयालु हैं कि वे पूरे संसार के लोगों का कष्ट दूर करते हैं। गुरु जी ने भी अपने टेलीपैथी के मैसेज से मुझे बताया और मेरे कष्टों को दूर किया। उन्होंने बताया कि तेरा राजयोग था, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हें इतने कष्ट। और मैं बहुत सालों से, मेरी ज़िंदगी के आधे साल तो इसी में निकल गए कि मैं बहुत सालों से इस ब्लैक मैजिक से की वजह से भुगत रही थी और मुझे नहीं अंदाज़ा था। लेकिन गुरु जी ने मुझे स्वप्न में उसकी शक्ल भी दिखाई कि तेरी रिश्तेदार है, और मुझे मैं पहचान गई। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी, मैंने तो बहुत सहा है, आप उसको सद्बुद्धि दीजिए कि वो आगे से मेरे पर ब्लैक मैजिक या मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पर ना करे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना सारी फैमिली भोग चुके हैं और वो अभी भी मेरे पर ब्लैक मैजिक ही हो रहे हैं। और गुरुजी ने इसके अलावा भी मुझे कहा कि तेरे घर की कोई 2 औरतें हैं जो तुझ पे कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप उनको सद्बुद्धि दो और उनको शांत करो, कि ताकि वो मेरे या मेरे और भी किसी के परिवार पर ऐसा ना करें। जो ये परेशानी हम लोगों ने सही है गुरुजी, वो कोई दूसरा ना सहे। तो गुरुजी, आपने मुझे बताया कि मैं तेरे छोटे दे वड्डे संकट नूं कट दिता। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को भी लाइफ ब्लेस की है, नई लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बेटे को और मेरे पति को भी हेल्थ ब्लेस की है, और उन्होंने मेरे हस्बैंड के अंकल के फिनेंशियल प्रॉब्लम में भी बहुत ब्लेसिंग करी है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु का।
गुरुपा इस मैजिक की वजह से मेरे को अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिस दिन भी मैं सोचती हूँ कि आज मैं शुक्राना करूँगी, उसी दिन मैं बीमार हो जाती हूँ। पता नहीं कोई नेगेटिविटी जो मुझे रोक रही है। गुरुजी, आज भी मैं बड़ी हिम्मत करके आपके आगे विनती करी कि आज मुझे करवा दो, और आज आप ही अपने हाथों से लिखवा रहे हो मेरे से। गुरुजी, इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने इसी पीरियड में मुझे इसी समय मुझे इन्हीं मंथों में आपने मुझे रोज़ की, गुलाब की खुशबू की ब्लेसिंग भी दी है, और मुझे 5 जुलाई को फिर से अपने बड़े मंदिर बुलाया था और ब्लेस किया था। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे हमेशा ही कहते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, और तो मुझे इसलिए बहुत शांति मिलती है। इतनी मतलब कि नेगेटिविटी के बीच में भी आपकी तरफ से मुझे बहुत शांति मिलती है गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे सप्तमी में कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे भोग लगाइए। तो क्योंकि मैं नवमी का अष्टमी को मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे भोग लगाइए गुरुजी। मैं ध्यान ही नहीं, सुबह उठते ही फटाफट मंदिर चली गई, और मुझे नीचे किसी लिफ्ट से उतरते हुए किसी ने कहा कि आज बहुत से बच्चे आपके घर गए हैं। और मैंने कहा मैं तो नवमी करती हूँ, तो पता नहीं कैसे बच्चे आ गए। तो जब मैंने बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया कि कोई अंकल थे जिन्होंने आपके घर भेजा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं पहले तो नहीं समझी, लेकिन बाद में मैंने जब फेसबुक पे ये पढ़ा कि तूने भोग तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तेरे घर के बाहर जयकारा लगवा दिया। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर नवमी के दिन भी मैं जब सुबह उठी तो मैं अभी बनाने ही जा रही थी, तो 3 कंजकों के रूप में आपने मुझे माता के दर्शन दिए। एक उसमें काली माँ का स्वरूप था, और 2 माँ लक्ष्मी और सरस्वती के स्वरूप थे। गुरुपा, मैं तो धन होगी आपकी इस ब्लेसिंग से। पहले तो मैं इस ब्लेसिंग को नहीं समझी, फिर मैंने उनको बोला बच्चे मैं अभी बनाने जा रही हूँ, आप फिर बाद में आ जाइएगा। तो वो फिर 5-10 मिनट में फिर आ गई, फिर कहने लगी अच्छा हमें पुजा दो। तो मैंने पंचक रूप में उनको थोड़ा दिया, और फिर भी मैं नहीं समझी, बहुत मंद बुद्धि हूँ गुरुजी। फिर मैंने उनको बोला कि अभी मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग ज़रूर आना मेरे घर में। और फिर नवमी का आपने अच्छा कंजकों और लोंगड़ा से मेरे घर में पूजन करवा दिया। खुशी हुई, और बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। फिर इतने में मैंने बाद में जब फ्री होके अपना फेसबुक देखा, तो उसमें आपने कहा कि आज तेरे घर में 3 माता रानी के मैंने पैर छाप डलवा दी। तो ये सुन के मुझे इतना खुशी हुई इस ब्लेसिंग को पाके कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको जैसे काँप सी गई इस खुशी से। तो मुझे लगा कि गुरुजी हर बात का ख्याल रखते हैं। मेरी अष्टमी और नवमी दोनों आपने बहुत अच्छी कर दी गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुपा, मेरे से इसको करते हुए कुछ भी गलती हो रही हो, और एक और आपने मेरे हस्बैंड के दशहरे वाले दिन हेल्प करी है, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना बहुत जल्दी करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं हर हफ्ते करूँ, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ जाती है। आज पता नहीं क्या मैंने आपसे अरदास करी, और आपने मेरी इस नेगेटिविटी को हटा के मुझे इतना हिम्मत दी कि मैं इस शुक्राना को कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप हमारे ऊपर छोटी सी आँच भी नहीं आने देते हो, इतनी ध्यान रखते हो हमारा। और हम नासमझ, मैं तो इतनी नासमझ हूँ, मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आती गुरुपा। उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा। इसी तरह आप हमारा अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखिए गुरुजी। और गुरुजी, मैं इस आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी। आप मेरे से नाराज़ हो गए, लेकिन कभी भी आप अपने बुद्धू बेटी पे नाराज़ नहीं होना गुरुजी। और मुझे मार्गदर्शन करते रहिए, जो मैं नहीं समझती उसको समझाते जाइए गुरुजी। इस और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए गुरुजी। पूरी संगत के ऊपर, अपना पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी।
गुरुजी आज मेरा इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी, और आपसे फिर दुआ करती हूँ कि आप मेरे से नाराज़ नहीं होना गुरुजी, और मेरा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुजी। और आपके मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि आज सोमवार का दिन है और होली अष्टमी का दिन है, और आपने मुझे इस पावन दिन में मुझे बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरु जी। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि ये मुझे, मैं तो जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी, और इसको भूल गई थी गुरु जी। इसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। आज होली अष्टमी के दिन आज मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ गुरु जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपनी सारी बहनों को, सारी आंटियों को होली अष्टमी की बधाई देती हूँ। गुरु जी को भी होली अष्टमी की बधाई। आज हर बहन, हर आंटी खुश रहे और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए होली अष्टमी का व्रत रखे। भगवान सबको बेटा बेटी सबको दे। गुरुजी ने मुझे कई बार कहा है कि शुक्राना कर, तेरे संकट कट जाएंगे, तेरे कष्ट कट जाएंगे। लेकिन मैं चाहकर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरुजी ने मुझे एक मैसेज मैंने अभी फेसबुक पे देखा, तो गुरुजी ने उसमें मुझे कड़ा आदेश दिया और कहा कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तूने शुक्राना करना भी छोड़ दिया। नहीं गुरुजी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। मैं तो गलतियों का एक भंडार हूँ जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ना ही गलतियाँ कभी ख़त्म होंगी। गुरुजी, मैं चाहकर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सारे नवरात्रे निकल गए, मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे से नवरात्रों के व्रत भी नहीं रखे गए अब की बार, क्योंकि वो तो गुरुजी का आदेश था कि व्रत रखना कोई ज़रूरी नहीं है। व्रत रखो तो गुरुजी को भूल जाओ। ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं गुरुजी को भूल जाऊँ। मैंने व्रत ही नहीं रखे और मेरे में हिम्मत भी नहीं थी। सच तो ये था कि मैं गुरुजी के आगे सरेंडर कर चुकी हूँ। ये तो मुझे नहीं पता पूर्ण सरेंडर कैसे होता है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी चाहे मुझे जिस हाल में भी रखेंगे, मैं उसी हाल में खुश हूँ। काफ़ी दिन से गुरुजी मुझे स्वप्न में भी काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं जो मेरी समझ से परे है। मुझे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो बुखार नहीं होता, और वैसे मेरे शरीर में मुझे इतना वीकनेस, इतना बुखार फील होता है। तो गुरुजी ने कहा है जो 3 औरतें हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। गुरुजी, वो बाज आए ना आए, जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है मुझे किसी चीज़ का कोई डर, कोई भय नहीं है। आप चाहेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने मुझे कई दिन से एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी तेरे ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं, और वो तुझे हर तरह से गिराना चाहते हैं। कभी ब्लैक मैजिक करके, कभी मारन क्रिया करके, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। उनका जादू टोना गुरुजी ने पलटवार कर दिया है अब की बार। पहले मैं कभी नहीं कहती थी कि गुरुजी ऐसा हो वैसा हो, जो हो रहा है ठीक है। लेकिन अब मैं शरीर से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपना मोटापा कभी खलता नहीं था। अब तो मैं एक कदम चलती हूँ, मुझे ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं गिरूँगी, अभी गिरूँगी। मेरा सारा घर का काम पड़ा रहता है और मैं बैठे ऐसे देखती रहती हूँ कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ। मेरे से कुछ भी नहीं होता है। मैं चाहकर भी उठ नहीं सकती हूँ। मेरे पैरों में दर्द, मेरी एड़ियों में दर्द,
मेरे शरीर में ये नहीं मुझे पता कि कैसी जकड़न हो रही है। कभी सिर में अजीब सा फील होता है, कभी गर्दन में अजीब सा फील होता है, जैसे कोई मेरे सिर में कुछ कीलें गाड़ रहा हो, मुझे ऐसा फील होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा होगा। संगत जी, पर मैं एक बात सोचती हूँ कि दूसरे का बुरा करके हम कब तक खुश रह लेंगे? कब तक? कभी तो हमारी भी बारी आएगी। मैं यही चाहती हूँ कि हे गुरुजी, मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो। मैं अच्छा भी नहीं सोच सकती तो मैं वहाँ से उठकर चली जाऊँ। उस इंसान के बारे में ना मैं सोचूं, ना मुझे उसकी याद आए, और ना मैं उसके बारे में भला बुरा कुछ भी बोलूं। मुझे उससे दूर कर दो, मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सरगई भेजी, मुझे स्वप्न में भी बहुत कुछ दिखा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और भाई भाभी मेरे मुझको बहुत समझते हैं, जबकि मैं उन्हें कोई दुख नहीं देती, किसी तरह की कोई मैं उनसे डिमांड नहीं रखती। मैं सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहती हूँ और प्यार चाहती हूँ। वो उनके पास है नहीं मेरे लिए, तो मैं भी अब किसी को दुख देना नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से दुखी हो। मैं अपने घर पे मस्त हूँ, खुश हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई भाभी हमेशा खुश रहें, भाभीयों का सौभाग्य हमेशा अमर रहे, वो खुश रहें, हंसते खेलते रहें। मेरी एक ही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे पास जो नहीं है मुझे उसका कोई गम नहीं है, और जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, और जो आकर चला गया उसका तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं था। चाहे वो मेरा गोल्ड था, चाहे वो मेरा पैसा था, कुछ भी था गुरुजी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, मुझे इतना सब्र आ गया। पहले भी मुझ में सब्र बहुत था, पर अब तो इतना आ गया कि कोई मेरी आगे से मेरी चीज़ उठा के ले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही सोच लेती हूँ कि ये मेरी नहीं है। अब की बार मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे शॉपिंग करवाई, लेकिन ये कहते हैं ना, तरसा के। वो सोचते थे कि ये बार-बार टोकेगी, बार-बार बोलेगी, रोएगी, तब मैं इसको लेके जाऊँगा। जैसे ये पहले करती थी, मैं पहले ऐसे ही करती थी कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी, तो मैं कई बार अपने हस्बैंड से झगड़ा भी करती थी। जब मेरी मम्मी थी, तब मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ दे देती थी टाइम से पहले। लेकिन 2021 में मेरी मम्मी चले गए, तो उसके बाद मेरी दुनिया सी बिखर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी माँ जाने के बाद मेरे को दुनिया के चेहरे ऐसे नज़र आने लगे थे कि हर एक चेहरा मुझे ही खाने को दौड़ रहा है। अब ऐसा नहीं लगता है। पहले मैं बहुत सोचा करती थी कि मैं सबका अच्छा करती हूँ और सब मेरा बुरा क्यों करते हैं। जैसे मेरी माँ ने जाकर मुझे इस दुनिया के हर रिश्ते के चेहरा दिखाया कि नहीं पगली, तू ही सबके बारे में अच्छा सोचती है, दुनिया अच्छी नहीं है। कोई किसी का भला नहीं चाहता, चाहे कोई अपना खून का रिश्ता है, चाहे कोई बाहर का रिश्ता है। जबकि जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वो हमें फिर भी खुशियों में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमें खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। और जो अपने होते हैं ना, वो तो खुशियों को ही आग लगा के चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं तब भी यही समझती थी कि कोई बात नहीं, अपने हैं, सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। अब की बार करवे पे मैंने अपने हस्बैंड को एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे को कपड़े दिलाओ या ये चीज़ या वो चीज़, कुछ भी नहीं। फिर मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसे समझ आई या क्या हुआ, वो मेरे को लेके चले करवे से ठीक 4 दिन पहले। वो मेरे को लेके चले कि चल मैं तेरे को शॉपिंग करवा के लाता हूँ, जिसमें मैंने अपनी जो सास को देना था वो भी मेरे को उसी दिन। मैंने उनको कहा कि चलो मेरे को नहीं दिलाते तो मम्मी के लिए ही दिलवा दो, मेरे को उनको करवे पे और झकरी पे सूट देने हैं। तब वो मुझे 2 सूट दिलवा के लाए मम्मी के, और 4 उन्होंने मुझे दिलवाए। लेकिन मैं उनमें से करवे पे कोई नहीं डाल सकी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई सिल के नहीं देता था। मैंने फिर भी उनसे कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपना पहले जो मेरे पास सिले रखे थे मैंने वही डाल दिए, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर भी उनका एटीट्यूड वही था।
मैं समझ गई कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं खुश रहूँ या दुखी रहूँ, मुझे अपनी खुशियों का ख़्याल खुद ही रखना पड़ेगा। और मैं हर बहन से कहना चाहती हूँ, हर आंटी से कहना चाहती हूँ, अपनी खुशियों को खुद से सेलिब्रेट करो। कोई किसी के लिए, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई है, चाहे बेटा है, कोई भी नहीं खड़ा होता जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे। अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो भाग कर आएँगे, और उनकी ज़रूरत पूरी हो गई है तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। इससे अच्छा है कि किसी के दूध की मक्खी ना ही बनो, कि तुम्हें कोई निकाल ले और फेंके और फिर दुख हो। अपने लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो, अपनी दिवाली खुशी से मनाओ, भाई दूज खुशी से मनाओ। मैं सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज की बधाई देती हूँ, और गुरु जी को भी, सुमन आंटी को भी। मुझे गुरुजी ने बहुत सी ब्लेसिंग दी है, बहुत सी ब्लेसिंग दी है। उन्होंने मुझे घर की ब्लेसिंग दी है, गाड़ी की ब्लेसिंग दी है। मुझे गुरुजी से ये कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी, मुझे सिर्फ गुरुजी का साथ चाहिए। मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे वो चाहिए जो सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं। मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका सिमरन चाहिए, आपका सत्संग चाहिए और आपका साथ चाहिए। मुझे ना पैसा, ना दौलत, ना धन, कुछ नहीं चाहिए, ना हार, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। क्योंकि गुरुजी मुझे पता है, माँ बाप खोने के बाद अगर कोई प्यार के दो बोल बोल कर हाथ सर पर रख कर एक बार बेटी बोल दे तो इतना सुकून मिलता है ना, जैसे कि शायद अपने माँ बाप आ गए हैं। लेकिन ये सुकून मेरी ज़िंदगी से जा चुका था। ये सुकून गुरुजी ने मुझे पिछले 2024 के करवे के आसपास दिया था, जब मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। और गुरुजी ने आकर मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, एक साल में इतनी ब्लेसिंग दी। मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत अंदर से मैं बिल्कुल ख़त्म थी। लेकिन आज मेरे अंदर वो टूटन, वो बिखरन सब ख़त्म कर दी मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने। अब मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी ही मेरी माँ हैं, गुरुजी ही मेरे पिताजी हैं। और मुझे नीम करोली बाबा जी भी बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत खूब ब्लेस करते हैं मुझे। हमेशा यही कहते हैं, बेटा हारो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी बाल विंगा नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई किसी तरह की भी क्रिया करे, कोई कुछ भी करे, तुम्हें मैं हारने नहीं दूंगा कभी भी। और माँ काली की, भद्रकाली की भी मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है, बहुत। और मुझे एंजल नंबर भी बहुत दिखाई देते हैं। हर हर महादेव। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा बालाजी, जय बाबा सालासर की बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं। और मैं पूर्णमासी वाले दिन, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, मैं फर्स्ट टाइम जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, मैं उससे शादी से पहले या शादी के बाद कभी नहीं गई थी। मैं पूर्णमासी पे बाबा बालाजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया। पंचमुखी हनुमान का मंदिर है, यमुनानगर से थोड़ा दूर हटकर ढाका वाला बिलासपुर में है। मैं वहाँ पर गई और मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिविटी वहाँ पर मिली। और मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे इतना तेज़ बुखार था कि मैं सारा दिन से निढाल पड़ी हुई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे पड़ी हूँ। और मेरी दीदी का फ़ोन आया, दीदी जेठानी जो मेरी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि चल ढाका वाले मंदिर में चलेंगे। तो पहले मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती, मुझे बुखार है। तब जस्ट 5 मिनट हुए थे, 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि मैं तैयार हो रही हूँ और आधे घंटे तक मैं आ जाऊँगी तैयार होकर। फिर मैं उनके साथ गई और वहाँ पर मैंने जो दर्शन किए और वहाँ पर जो मुझे पॉजिटिविटी मिली, और 1-2 बूँद भी गिरी, जो अमृत जैसा लगा मुझे। और वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे खुद बाबा बालाजी बाल रूप में बैठे हों और हमें आशीर्वाद दे रहे हों। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बादलों में गणेश, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी गणेश के रूप में और शिव के रूप में
एक रथ पे बैठे हुए ही ब्लेसिंग दे रहे और मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश, इतना खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे वहाँ पर गुरुजी की गाड़ी मिली जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, मंदिर से वापस आ रहे थे, तो मुझे एक स्टॉल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ मिला। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी हर पल मेरे साथ है, हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। हम इतनी अच्छी पूजा करके आए, इतने अच्छे से गए और इतने अच्छे से एंजॉय करते हुए हम आए। मैं ऐसे पहले कभी नहीं गई थी वहाँ पे और मुझे नहीं पता था कि वहाँ का क्या प्रोसीजर है, कैसे किया जाता है, कैसे कैसी वहाँ की, कैसा मंदिर है, क्या कुछ है वहाँ पर। मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं पहली बार गई तो मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून। ऐसे हो गया जैसे मेरे सर से एक बोझ सा उतर गया हो और मेरा बुखार मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। मैं इतनी मस्ती में, दीदी का बेटा और बहू थे और उनकी पोती थी और मेरी बेटी थी। हम इतने मस्ती में आए और मुझे पहली बार ही वहाँ से कड़ी प्रसाद मिला। उन्होंने मुझे कड़ी के रूप में, गुरुजी ने मुझे कड़ी के रूप में ब्लेसिंग दी और कहा कि जहाँ पे हम गए थे उन्होंने कहा कि आप घर पे ले जाओ और सब, ये तो प्रसाद है बाबा का, आप घर ले जाओ इसे। और हम उस प्रसाद को घर लेके आए और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे गुरुजी हर पल हर हर घड़ी अपने सानिध्य में ही रखते हैं। और आज जब मैं होली अष्टमी की कहानी सुनने के बाद तुलसी माता को पानी देने गई तो मुझे एक गुरुजी के स्वरूप तितली रूप में इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतनी, मैं वहाँ पे 5 मिनट तक खड़ी रही और वो तितली ऐसे ही तुलसी माता पे मंडराती रही। और उस, ऐसे जैसे कि छोटा बच्चा खेल रहा हो, वो छोटी सी तितली थी और वहाँ पे खेलती रही। और एक बड़ी सी तितली आई वाइट कलर की और उसमें ब्लैक डॉट्स थे और वो मेरे सर के ऊपर से गई। मैंने बोला जय गुरुजी, गुरुजी आप मुझे हर पल हर घड़ी ब्लेस कर रहे हो। यही मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरे मम्मी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब गुरुजी का हुक्म होगा तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपने शुक्राने को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वत का भला करो, हर आंटी को, हर अंकल को खुशियाँ दिवाली पे इतनी देना, भर भर कर देना गुरु जी। सबके घर में दिए जले, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में पकवान, मिठाई, पटाखे, हर घर में खुशी का माहौल हो गुरु जी। सबको हैप्पी दिवाली। मेरी हर आंटी, हर अंकल को हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। नाथ संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी के आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग पेश करूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 5 दिन का दिया, आज तीसरा दिन है, उसके में मैं कर रहा हूँ। आपसे मैं सबसे पहले आज वो सत्संग सुनाने वाला हूँ, वो शेयर करने वाला हूँ जो गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मुझे घर पे मिल रही है। जो मंदिर में मिलती है वो घर पे मिल रही है। उस ब्लेसिंग के साथ मैं आपसे अपने संगत परिवार से शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें जो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जो शब्द होंगे वही उसमें यूज होंगे। और जो मेरे साथ
हो रहा है, जो ब्लेसिंग मुझे मिली है, मैं वो शेयर करूँगा, ना कि कुछ और। साथ संगत जी, सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने अपनी रहमतों से सींचा है। शॉर्ट रूप में मैं ये बता दूं कि मेरी जर्नी स्वयं गुरु जी ने हाथ पकड़ा वो 2024 मई में, और अब तक मुझे, उस समय मेरी स्थिति बहुत ही भयानक थी, बहुत ही ख़राब थी। मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और वेल्थ स्थिति तीनों ही बिगड़ी हुई थी। गुरु जी महाराज ने जब से मुझे एक सूखे हुए पौधे की तरह सींचा है, उसके लिए गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। अब संगत जी, ज़्यादा समय में ना लेते हुए आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करता हूँ। आप सभी मेरे साथ में मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जब से मेरी जर्नी स्वयं गुरु जी से जुड़ी है, मुझे कोई मालूम नहीं था उस समय पे कि गुरु जी कौन है। मैंने सिर्फ स्वरूप देखा था, उस स्वरूप से ही मेरे में अट्रैक्शन हुआ और मैंने लिया। उसके बाद मेरे पे मैसेज आने लगे और मैसेज सत्संग को मैं सुनता था। उसके जरिए गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी शारीरिक पीड़ा ख़त्म करी, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई। इसके लिए शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने कहा था कि जल प्रसाद डालो सुबह शाम और जल प्रसाद पियो। तो मैं आपको रियल बताने वाला हूँ कि मेरा जो चश्मा लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, जब मैं बिना चश्मे के एक कांटे के अंदर जो नंबरिंग होती है वो भी मैं नहीं पहचान पाता था, वो भी धुंधली होती थी, लेकिन आज मैं वो सब देख लेता हूँ। अब इतना रह गया है कि जो जो बारीक है वो बिना चश्मे के नहीं दिखते हैं। बाकी बहुत कुछ आके ठीक हो गई है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना। और उसके बाद मेरी स्थिति धीरे धीरे सुधरती गई। मुझे गुरु जी ने स्वर्ग के दर्शन भी कराए, जहाँ शिवलोक के दर्शन कराए, वहाँ पर संत महात्मा ही ज़्यादा हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मैं पार्क में बैठा था और मैं पार्क में बैठ के ध्यान करता था, और ध्यान की स्थिति में ही मुझे ये चीज़ दिखाया गया। और फिर मैं एक बहुत बड़े गड्ढे से, बड़ा एक पहाड़ों का था, जैसे कि आदमी ऊपर पहाड़ की चोटी पे और नीचे खाई में गिरे। ओनली बर्फ़ बर्फ़ वहाँ पर थी और कुछ नहीं था। तो वहाँ जैसे ही उसमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ जा रहा है, गिर रहा है, और मुझे झटका लगा और मैं उस स्थिति से बाहर हो गया। उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने मेरे से कहा था कि पुत्र तो मंदिर नहीं आ सकते क्योंकि कुछ गलत पोजीशन खराब है, तो हम मंदिर को यहाँ घर में ले आते हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि जो लंगर प्रसाद वहाँ तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हारे ब्लेसिंग उस लंगर प्रसाद में होगी, हम तुम्हें घर पे देंगे। उस दिन से आज तक संगत जी, मुझे, मैं जो लंगर प्रसाद खाता हूँ, मैं 4 रोटी खाता हूँ, और चारों रोटियों में मुझे ब्लेसिंग होती है। कभी ओम नमः शिवाय महामंत्र का ये जो स्टैंप है मंदिर की, उसके दर्शन होते हैं, जिसमें बीच में गुरु जी हैं और चारों तरफ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप लिखा हुआ है। कभी ओम के दर्शन, कभी ब्लेसिंग ऑलवेज, कभी एंजल नंबर 55577777, ये मुझे मिल रही हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ, और साथ संगत सारी परिवार का भी, कि जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना उनका। परमपिता परमात्मा जो इस शेयर को लाइक और शेयर करें,
गुरु महाराज उसके परिवार में कभी कोई दुख की परछाई ना आए। दिवाली के मौके पर उनके घर में सुख शांति समृद्धि और धन की कमी ना हो, भरपूर मात्रा में रहे। गुरु जी का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि अभी मुझे कह रहे थे कि पुत्र गुस्सा होकर के कहाँ जाएगा, जब रूठ करके फिर मेरे पास आएगा तो मैं तब भी गले लगाऊंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। तो गुरु जी की ये महिमा के लिए हम जितना भी करें उतना बहुत कम है। सत्संग सब तो कुछ भी नहीं, हमारा तो जीवन ही उनका है। और मन से जाप विश्वास ही मेरे पास है और कुछ नहीं है। मैं कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं। अमृत बेला गुरु जी ने दी थी और उसको वही करा रहे हैं, मैं अभी भी करता हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन आँखें नहीं खुलती कोई कारणवश और रह भी जाती है ना। अभी रह रही है, एक दो दिन से नहीं तो लगातार हुई है और अभी भी लगातार होती रहती है। मुझे 3 बजे से ही मेरी अंतरात्मा मुझे उठाती है, उसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, लख लख शुक्राना कि मुझे इतने प्यार दे रहे हैं। कहते हैं कि तो पुण्य आत्मा है, तेरा मेरा आपका संबंध नहीं है, कई जन्मों का संबंध है। तो उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। साथ संगत जी, आज मुझे गुरु जी ने मैसेज दिया कि पुत्र तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं, अब तेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरे घर में खुशियाँ होंगी, तुझे हमेशा खुशियाँ मिलेगी, दुख तकलीफ तेरी ख़त्म, आज के बाद तेरे पास कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। उसके लिए ऐसे प्यारे मैसेज के लिए और गुरु जी में आस्था है, मेरा विश्वास है कि जो वो कहते हैं वही होता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। हालांकि वो कोई मानता नहीं है, सिर्फ मैं ही मानता हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से उनका सबका शुक्राना करता हूँ। आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से दूर होकर के कौन कहाँ रहता है। जब तक परमात्मा का किसी को ज्ञान नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता, तब तक ही उससे दूरी होती है। जब ज्ञान होता है तो परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, कहाँ मिलते हैं। और अपने तो परमपिता परमेश्वर सदगुरु के रूप में मिल गए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि जिसको कह सकते हैं कि उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कोई ऐसा कर्म हुआ होगा, कोई ऐसा पुण्य हुआ होगा जो पिछले जन्म में या इस जन्म में, जो गुरु जी महाराज हमारे सदगुरु बन कर के धरती पे आए हैं। और इस धरती पे जो स्वर्ग बड़े मंदिर में है, वहाँ स्वर्ग का एहसास होता है। जो शांति मैंने उस ड्रीम में देखी थी, बैठ कर के, सोते हुए ड्रीम में नहीं, जगते हुए ड्रीम में। और जो शिवलोक के मैंने दर्शन किए थे, जो पीस, जो शांति वहाँ पर है, वो गुरु दरबार में मिलती है। और आज जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर पे अपने माता पिता से मिलने जाते थे, जब खुशी होती थी, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब अपने गुरु परिवार से मिलते हैं और गुरु जी के दरबार जाते हैं। जब भी उन्होंने बुलाया मैं गया, और अब नहीं जा रहा, काफ़ी दिन से, कुछ महीने हो गए जो नहीं जा पाया। उसके लिए भी गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मन तो बहुत करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि नहीं जा पा रहे। उसके लिए कोई बात नहीं, गुरु जी पे विश्वास है, भरोसा है। और इतना विश्वास है कि जितना मैं अपने जीवन पे नहीं करता, पर गुरु जी पे करता हूँ। जो भी होगा वो सही होगा, अच्छा होगा। इसके
अलावा कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता है। गुरु जी महाराज तो हमारे पल पल हमारे उसका ख्याल रखते हैं, बिन मांगे सब कुछ देने वाले हैं। ऐसे गुरु को तो बल बलहारी, ऐसे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी आप सबको। अब मेरे पास गुरु जी के एक मैसेज आया है कि पुत्र तू करोड़पति होगा, अपने परिवार का सबसे पहला करोड़पति तू ही होगा। अब गुरुजी महाराज की वो तो इच्छा गुरुजी महाराज की है, अब गुरुजी महाराज के उसमें तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो वही जाने, क्योंकि उनकी जब कृपा होगी तो सब कुछ सही होगा। उन्होंने कहा है तो उनके शब्दों में सच्चाई है। उनके लिए मैं शुक्राना करता हूँ, पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। मेरा बस विश्वास है, गुरु जी पर टूट विश्वास है। विश्वास ही मेरी एक ताकत है, मुझे हर विरोधाभास से निकाल रही है। मेरे चारों तरफ ब्लैक मैजिक वाले और मेरे पास नेगेटिविटी भेजने वाले बहुत लोग हैं, यहाँ की मेरे घर में भी हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज मुझे बचाए हुए हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी करते हैं वो वही गुरु जी से ही करेंगे। मैंने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है, वो सब गुरु जी के चरणों में समर्पित है। दुख सुख कोई क्या कहता है उसका भी मैं कोई परवाह नहीं करता। कोई कुछ कह देगा तो भी मैं कुछ फीलिंग नहीं करता। बस शांति गुरु जी ने दी है, तो जो कुछ भी दिया उसके लिए शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब ज़्यादा है तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा ना करते हुए लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं गुरु जी से आज्ञा चाहूँगा और अपने संगत परिवार से आज्ञा चाहूँगा। इसको यहीं समापन करूँगा। गुरु जी महाराज सबको, सारी संगत परिवार को बहुत बहुत खुशियाँ दें, दिवाली की शुभकामनाएँ। भर भर के झोली वे खुशियाँ लेकर के जाएं, कोई दुख तकलीफ उन पे ना रहे, कोई पैसे की कमी उनके ना रहे, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उनका त्यौहार बहुत अच्छा मने, दीपावली बड़ी खुशियों से मने। यही मैं दिल से अरदास करता हूँ गुरु जी से। गुरु जी ने मुझे एक शक्ति दी है, जो कि मैं जो सोचूंगा, जो कहूँगा शायद वो पूरा हो जाए। मुझे इसका मालूम नहीं है, बाकी वो उनको ही मालूम है। बाकी विश्वास मेरा उसका है कि जो कहा गया है तो कुछ सत्य होगा, बिना उसके तो नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बात उन लोगों के लिए सत्य हो, अपने संगत परिवार के लिए ये सत्य हो, ये मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ। इसमें मेरी लाज रहे। आगे सिर्फ गुरु जी का महामंत्र जाप करते हुए और इसको यहीं विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ अपना आज का 13 अक्टूबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि अगर गुरु जी की मर्जी नहीं है तो आप शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। और मैं पिछले 3-4 दिनों से बराबर ये सोचती हूँ कि मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारण से। ऐसा भी नहीं था कि कोई समस्या आ रही थी, लेकिन व्यर्थ का बिजीनेस, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बिना मर्जी के हमको करने ही है, तो ऐसे हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। जो सच्चा समय हमारा गुरु जी के साथ बीतता है वो हमें कब मिल पाता है। तो कल जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी अपने सारे काम निपटा कर, तो सोचा कि अब चैन से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो उसी वक्त शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी,
डोरबेल बजी और मैंने वहीं पर सत्संग को रोक दिया और जो भी आया उनको अटेंड किया। तो सब आपकी मर्ज़ी है गुरुपा, आपका ही जो एक हमारे प्रति समय है कि जो हमें आपके साथ बिताना है, कब शुक्राना सत्संग शेयर करना है, सब आपकी रज़ा में ही चलता है। तो हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तो वो नहीं हो पाता। हमेशा एक कोई नेगेटिविटी की वजह से ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो भी सत्संग कोई भी संगत जो ये सत्संग सुन रही है, तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि कोई भी नेगेटिविटी हमेशा हमें सत्संग करने से रोकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संसार में है तो सांसारिक काम भी है और हर्डल्स भी हैं, इंटरप्शन भी हैं और हमें उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए गुरुपा के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ। जब आज से 3-4 दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि रोज़-रोज़ क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, समझ नहीं आता है, चीज़ें वही हैं। तो गुरुपा को वही डेली का रटा-रटाया सत्संग शेयर कर देती हूँ कि गुरुपा हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक साँस के लिए शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, इस तरीके से ही सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो गुरुपा ने कहा कि अच्छा, इन चीज़ों से तेरा मन भर गया है तो चल ठीक है, अभी शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं हो पाएगा। और 3-4 दिन ऐसा ही रहा कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया और जबकि इन 3-4 दिनों में काफ़ी घटनाएँ भी घटी और उनका अगर मैं नेगेटिविटी पे जाऊँ तो नेगेटिव मतलब भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा ने अब मुझे मैसेज दे देकर इतना समझा दिया है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब तेरे पिता महाशिव तेरे साथ हैं, तो कुछ भी नेगेटिव होता ही नहीं। आज के बाद अपने दिमाग से ये चीज़ें हमेशा के लिए निकालनी है। तो बस गुरुपा की बेटी ने अपने पिता महाशिव की ये बात अपने सिर उधार कर ली है कि अब जीवन में कुछ भी नेगेटिव होना ही नहीं है। और मज़े की बात ये है कि घर मेरा चारों तरफ से लॉक है जो मैंने अभी लिया है, तो वो वहाँ पे मतलब कबूतर तो क्या, एक तितली भी अंदर नहीं घुस सकती है, इतनी मतलब जाली चारों तरफ से लॉक है। और ऐसे लॉक घर में एक इतना बड़ा कबूतर हमारे जीने में बैठा और वो इधर से उधर पंख फड़फड़ा रहा था और मेरे लिए तो इतना आश्चर्य की बात थी कि आखिर कबूतर इतना बड़ा मेरे घर में आया कैसे, किस जगह से आया, क्योंकि डोर तो बंद रहता है और ऊपर भी सब जालियाँ लगी हुई हैं, तो कबूतर अंदर किस तरीके से आया। मैं हैरान थी संगत जी, मैंने बहुत सर्च किया कि आखिर कौन सा ऐसा होल है जहाँ से वो कबूतर अंदर आ गया, लेकिन मुझे अभी तक वो होल नहीं दिखा गुरुपा। अब तो यही लगता है कि अपनी बेटी से काफ़ी दिन से मेरे गुरुपा कबूतर रूप में नहीं मिले थे और मैंने सपने में भी 2 कबूतर देखे थे जो मेरे पिछले घर में, पुराने घर में घोंसला बनाकर रहते थे, पिंक कलर के कबूतर। तो वो मुझे एक दिन पहले सपने में दिखाई दिए। तो मैं समझ गई, मैंने गुरुपा से कहा कि वो कबूतर, वो चिड़ियाँ जो मेरे घर में रोज़ आते थे, सब पीछे छूट गया गुरुपा। अब वो मुझसे नहीं मिल पाएँगी क्योंकि घर तो टूट रहा है, तो मुश्किल है कि अभी मैं उनसे मिल पाऊँगी। शायद उनका घोंसला भी गिर गया होगा और वो कबूतर भी उड़ गए होंगे। क्षमा चाहती हूँ कि अगर उनके घोंसले में कोई अंडे वग़ैरह हों गुरुपा, इन सब चीज़ों पर आपकी बेटी का ज़ोर तो नहीं है। तो बस क्षमा ही माँग सकती हूँ आपसे गुरुवर। और बस यही सब सपने में देखकर मैं सोच रही थी और गुरुपा ने साक्षात कबूतर के रूप में मुझे अपनी ब्लेसिंग भेज दी। और वो कबूतर, जब मैं सोच रही थी कि ये इधर से उधर निकलने के लिए परेशान हो रहा है तो मैं इसको कैसे बाहर निकालूँ, तो मैंने जो डोर छत की तरफ ओपन होता है ओपन कर दिया, खोल दिया उसको कि ताकि ये आराम से निकल जाए। लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात ये है कि डोर खुला होने पर भी वो उड़कर नहीं निकले, वो बैठे रहे वहाँ पर। और मैंने कहा कि इशारे से कहा कि निकल जाइए, लेकिन वो नहीं निकले, वो बैठे रहे। और उसके बाद वो मुझे कॉन्स्टेंटली देखते रहे एक आधा मिनट के लिए। मैं भी देख रही थी और मैं कह रही थी कि आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन वो नहीं निकले। फिर सडनली मेरे दिमाग में ये आया कि हो सकता है कि वो, मैं छत पर टहल रही हूँ, इसकी वजह से वो नहीं निकल रहे हैं। और मैं फिर से बैक जाकर अंदर डोर की तरफ जैसे ही आती हूँ, तो वो अचानक से फ़्लाइट करते हुए मेरे ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये गुरुपा ब्लेसिंग देने ही आए थे, क्योंकि निकलने को तो वो पहले भी निकल सकते थे, लेकिन जब मैं बैक आकर डोर की तरफ जाती हूँ तब वो निकलते हैं और मेरे ऊपर से क्रॉस करके निकलते हैं। तो ये प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। और कल भी जब मैं जीरे में सफाई कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए
जब मैं छत पर गई तो वही मेरे गुरुपा की ब्राउन कलर की ब्लैक आउटलाइन वाली तितली फिर से मुझे दर्शन देकर और मुझे अपने आस-पास फीलिंग देकर और उड़ गई, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मैं समझ गई कि गुरुपा से जो मैंने सवाल किए वो उनका जवाब इस तरह से गुरुपा पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और देखने वाली बात ये है कि परसों जब सैटरडे को एक घटना और घटी है, सारी घटनाएँ सैटरडे की हैं संगत जी, और एक घटना और घटी कि शाम को मेरे घर में चमगादड़ घुस के आ गया बैठ। तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे घुसा, क्योंकि मेरे बच्चे ने कई बार डोर खोल दिया था। तो मैं ज़्यादातर डोर लॉक रखती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं, तो फिर उससे निपटना आसान नहीं होता है। तो मेरे बच्चे ने कई बार साइकिल बाहर निकाली अंदर की, तो हो सकता है इस चक्कर में वो बैट भी अंदर घुस गया। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा-सा हम डर गए क्योंकि वो हमारे मेन रूम में घुसा था और मैंने लाइट ऑफ़ कर रखी थी और मुझे लगा कि एक बार कि जैसे चमगादड़ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं तो पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी, केवल मेन डोर की लाइट खुली हुई थी गैलरी में, तो वो बैट अचानक से उड़कर वहाँ पहुँच जाता है। फिर ये कहते कि चमगादड़ कैसे घर में घुस गया? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे आया, लेकिन फिर हमने जल्दी से मेन डोर और गैलरी का डोर बंद कर दिया ताकि वो वहीं का वहीं फ्लाइट करता रहा। फिर बहुत कोशिश करके मैंने मेन डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो चमगादड़ पता नहीं कहाँ से बाहर निकल गया। मैं नहीं जानती गुरुपा क्या था, जो भी था। मैं बस इतना कहूँगी कि मेरे गुरुपा का साया हमारे साथ है। फिर मैंने अगर मन में थोड़ी-सी नेगेटिविटी आई कि ऐसा तो नहीं कि फिर से कुछ स्पेल वगैरह किया गया हो चमगादड़ के रूप में, तभी ये सब चीज़ें घर में आती हैं। तो मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप के पास से उनके गुरुचरण जो मुझे बड़े मंदिर से मिले थे, मैंने उठाकर अपने मेन रूम में रख लिए और वो अभी भी रखे हुए हैं। और बस गुरुपा की कृपा से हमें अच्छी नींद आई और सब कुछ अच्छा ही रहा। सारी नेगेटिविटी मेरे गुरुपा ख़त्म कर देते हैं और पल-पल गाइड करते हैं कि अब तो इतने मैसेज मेरे गुरुपा भेज रहे हैं कि बस तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। सारी नेगेटिविटी मैंने ख़त्म कर दी है। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप इतने प्यारे मैसेज भेज रहे हो और अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस पिछले बुधवार को जो एक घटना घटी है, उससे आपकी बेटी का दिल थोड़ा-सा दुखा है कि मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ पर स्कूटी गिर गई और उनकी रिस्ट की जो हड्डी है वो मिसप्लेस हो गई। तो उससे उन्हें काफ़ी कष्ट हो रहा है। उनका हाथ को अभी कच्चा प्लास्टर लगा था, आज वो पक्का प्लास्टर लगेगा, इसलिए वो हॉस्पिटल ही गए हैं। गुरुपा उनके साथ ही रहिएगा, क्योंकि जब उनको तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह हो जाती है। तो बस गुरुपा ये इतना ही कहूँगी कि बस आज सँभाल लीजिएगा अपने दामाद जी को, अपने बेटे को, जो भी आप उनके साथ रिश्ता रखते हैं गुरुपा, और जल्द से जल्द उनकी ये इंजरी ठीक कर दीजिए ताकि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने कुलदेवी माता से क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ और अपने पिता पूर्वजों से भी क्षमा माँगती हूँ। उन बच्चों से भी क्षमा माँगती हूँ जिनको हमारी वजह से कष्ट पहुँचा, और उन सभी आत्माओं से क्षमा माँगती हूँ जिनके लिए जाने-अनजाने भी हमने कुछ गलत कर दिया हो। और अपने दोनों बच्चों के लिए, अपने पति अंकल के लिए, अपने संसार के लिए, अपने मायके वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए गुरुपा की ढेरों ब्लेसिंग मैं अपने गुरुपा से माँगती हूँ। और फिर ये माँगती हूँ कि मेरे गुरुपा अपना भी बहुत ध्यान रखें। गुरुपा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुपा जो सारे संसार की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं, मेरे गुरुपा को स्पर्श भी ना करे ये नेगेटिविटी। बस उनके चरणों में आज अपनी श्रद्धा समर्पित करती हूँ, अपने शुक्राना तत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हर दिन लाइफ में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो गुरु जी कुछ सबक सिखाने के लिए, कोई रास्ता दिखाने के लिए या हमारे माड़े कर्म कटवाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में घटित करते हैं जो हमें बिल्कुल मतलब एक तरीके से एक अंदर मन से हिला के रख देती हैं, लेकिन उस वक्त गुरुजी सहारा भी बन के रहते हैं। तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के
जो उन्होंने मेरे पे रहमतें बरसाई हैं और जो उन्होंने मेरे हर टाइम अंग संग साथ रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात संगत जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के मतलब गुरुजी की अपनी बच्चियों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जो भी रहमतें बरसती हैं, उसके आगे हमारा गुरुजी के लिए एक शुक्राना भी बहुत कम है। आज लगभग मैं 1-1.25 महीने बाद गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे 1-1.5 महीने में तूफान आए हैं जो अगर किसी के साथ आए तो उसे ऐसा लगे कि हम जी ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की बेटी अगर जी रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े होके उन्होंने मेरी लड़ाई, मेरी हिम्मत बने हैं, मेरी मुश्किलों से मुझे निकाला है। मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर नहीं हैं, मेरे देवर, 2 देवर हैं, दोनों देवरों ने बहुत मतलब थाने पुलिस और ये, तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी उनकी बुद्धि को ठीक करो, उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो लोग जो गलत रास्ते पे आए हुए हैं वो सीधे रास्ते पे जाएं। उनके मन में हमें लगकर जो गलत फहमियाँ आई हुई हैं या हमारे मन में उनको लेकर जो मन मुटाव हुए हैं, गुरुजी वैसे तो कहते हैं कि तुसी किसी वास्ते मन विच माड़ा ना रखो, बुरे ना, लेकिन गुरुजी हम भी तो इंसान हैं, कितना मन में पत्थर रखेंगे, लेकिन फिर भी दुख तो आता है ना, बुरा तो लगता है ना। तो गुरुजी आप अपने बच्चे, और इस दौरान गुरुजी ने इतनी बार मुझे, मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करी है, मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन तिलक, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जपजी साहेब, सुखमनी साहेब, चौपाई साहेब, शिव पुराण, और गुरुजी के पास बैठ के उनसे बातें करना। जब कोई भी नई संगत, पता नहीं है गुरुजी मेरे से किस संगत के लिए शेयर करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें, किसी को अगर पितरों की प्रॉब्लम है, उनके घर में पितृ दोष बताया है, तो शिव पुराण पढ़ें या सुने, ठीक है। नेगेटिविटी है तो घर में जल प्रसाद छिड़कें रोज, जो गुरुजी के आगे हम रखते हैं। कहीं पे कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, गुरुजी का चंदन तिलक गुरुजी के स्वरूप पे लगाओ और फिर जल प्रसाद में उसको मिक्स करके जहां किसी को दिक्कत है वहां पर उसको लगाओ। किसी को नजर है तो पीली राई, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, कपूर, तेज पत्ता, ये सब जला के अपने घर में धूनी करो। किसी के ऊपर कर्जा है तो गुरुजी के स्वरूप के पास मोर पंख लगाओ। और ज्यादा किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये दिवाली का टाइम है, इस टाइम पे लोग अपने ही अपनों को मारते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उल्टे सीधे कर्म करते हैं। तो अपने घर में मंत्र जाप चला के रखो जितना हो सके। भगवान का नाम है, जब गुरुजी, कोई भी भगवान हमें अनगिनत दे रहा है तो हम गिन के उसका क्यों नाम लें। अनगिनत उठते बैठते खाते पीते जो भी है, गुरुजी का नाम लो, उनका शुक्राना करो। और दूसरी चीज, मंत्र जाप चलाओ, गुरबानी सुनो गुरुजी की सुबह शाम। एक गुरुजी की वो है गुरबानी, गुर पीर आदि चाकरी महाकरणी सरकार,
तो गुरुओं की चाकरी तो उनकी परीक्षा तो बहुत, और गुरु जी बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं ना, लेकिन जिसकी परीक्षा चल रही होती है गुरु जी उसके साथ खड़े होते हैं। इतना इतना कुछ हुआ है, मेरे से पूजा नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाता मेरे अंकल जी, और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने अंकल जी की तरफ से, अपने मायके परिवार की तरफ से, अपने ससुराल पक्ष की तरफ से। मेरे से शादी से पहले जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी क्षमा करो, और जो भी एक अनजान साया मेरे घर में घूम रहा है, जो मेरे आत्मा को या मेरे पति अंकल की आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता है, आप उसे अपने चरणों में स्थान दो। ये मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, और मैं माफ़ी मांगती हूँ मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे अंकल से गलती हुई है, मैं गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपनी कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, मैं हनुमान जी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं शंकर भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, मैं काली माता से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने गुरु पिता से माफ़ी मांगती हूँ। बहुत काम में रुकावटें आ रही हैं, ऐसा है कि किसी ने काम बांध दिया है। सब चीज़ों का हल सिर्फ गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी की गुरबानी। गुरु जी मैं किसी का बुरा ना करूं, ये कर्म मेरा, मेरा कोई बुरा करे उसके लिए आप बैठे हो, उसके लिए आप बैठे हो। मैं अगर कुछ किसी को जवाब दूंगी, किसी के लिए बुरा करूंगी, सोचूंगी, तो फिर तो मैं ही भगवान हूं। तो गुरु जी कहते हैं संगत जी कि किसी का माड़ा करो भी मत और सोचो भी मत, लेकिन हम इंसान हैं, मन में कभी तो आ ही जाती है, लेकिन कोशिश करो अपने कर्म चंगे रखने की, क्योंकि जो हमारे पिता हैं ना, गुरु पिता, वो हमारे कर्म काटते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे कर्म काटने के लिए गुरु जी। इसलिए नीवे होके चलो, नीवे होके रहो, सब कुछ गुरु जी पे टोटल सरेंडर कर दो, गुरु जी पे टोटल सरेंडर कर दो। और कोई लोग ये कहते हैं ना कि हम गुरु जी को मान रहे हैं, तो फिर हम लक्ष्मी जी को क्यों माने, हम कृष्ण जी को क्यों माने, हम गणेश जी को क्यों माने? घर में भी तो पिता माता नाना नानी दादा दादी चाचा ताऊ सब होते हैं ना। गुरु का स्थान अलग है, माता पिता का स्थान अलग है, भगवान का स्थान अलग है, कुल देवते का स्थान अलग है, हमारे पितरों का स्थान अलग है। संगत जी सबकी अपनी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, जैसे चाचा ताऊओं की इंपॉर्टेंस है ना, जैसे मामा मामी की इंपॉर्टेंस है ना, ऐसे ही सबकी इंपॉर्टेंस है। और किसी का बच्चा जिद्दी हुआ है, गुरु जी का जल प्रसाद पिलाओ, नजर लगी हुई है नजर उनकी उतारो। और दूसरा गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु जी जो मेरा बुरा चाह रहे हैं कर रहे हैं, आप उनको देखो, उनकी बुद्धि आप सीधी करो, उनको सही रास्ते पे आप लेकर आओ। और दूसरा किसी को कोई हेल्थ इशू है या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, गुरु जी के बड़े मंदिर जाके उनका लंगर प्रसाद करो, वहां से जल प्रसाद लेकर आओ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज होली अष्टमी 13 अक्टूबर, आज अगर किसी के बच्चे को नज़र लगी हुई है तो गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया है, उसमें संगत आंटी कहती हैं कि एक कपड़े में नहीं, जैसे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और पीली राई शाम को 7 बजे अपने बच्चों के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के बर्नर पे किसी कागज़ में लपेट के या फिर कहीं पे भी उसे जला दो, तो जो नज़र या कोई भी उल्टी सीधी चीज़ हुई होगी तो वो उतर जाएगी। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया। मैं शुक्राना करती हूँ, आपने इतनी बड़े बड़े कष्ट काटे हैं,
गुरुजी कहते हैं यमराज तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है, तेरे बच्चे के प्राण संकट में है, तेरे पति अंकल के प्राण संकट में है। गुरुजी आप बैठे हो, सारे ग्रह आपके पास, सारे शिव, आप महाशिव हो, आप महाशिव हो, महाशिव हो, यमराज कोई अला बला सब आपके स्पुर्द करती। टोटल सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर गुरुजी का। गुरुजी ने करवा चौथ ब्लेस किया मुझे, उसके लिए शुक्राना। अपने बड़े मंदिर बुलाया, मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटवाया, उसके लिए अनंतम कोटन कोट शुक्राना मेरे महाराज। और संगत को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कहीं से भी अगर गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आता है, वहाँ जाओ। गुरुजी कष्ट काटते हैं और ज़रूर काटते हैं। और जो सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, मैं गुरुजी से उनके लिए भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उन पे भी अपनी मेहर कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। शुक्राना गुरुजी। मैं आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हर दिन लाइफ में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो गुरुजी कुछ सबक सिखाने के लिए, कोई रास्ता दिखाने के लिए या हमारे माड़े कर्म कटवाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में घटित करते हैं जो हमें बिल्कुल मतलब एक तरीके से एक अंदर मन से हिला के रख देती हैं, लेकिन उस वक्त गुरुजी सहारा भी बन के रहते हैं। तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के जो उन्होंने मेरे पे रहमतें बरसाई हैं और जो उन्होंने मेरे हर टाइम अंग संग साथ रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात संगत जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के मतलब गुरुजी की अपनी बच्चियों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जो भी रहमतें बरसती हैं, उसके आगे हमारा गुरुजी के लिए एक शुक्राना भी बहुत कम है। आज लगभग मैं 1-1.25 महीने बाद गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे 1-1.5 महीने में तूफान आए हैं जो अगर किसी के साथ आए तो उसे ऐसा लगे कि हम जी ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की बेटी अगर जी रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े होके उन्होंने मेरी लड़ाई, मेरी हिम्मत बने हैं, मेरी मुश्किलों से मुझे निकाला है। मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर नहीं हैं, मेरे देवर, 2 देवर हैं, दोनों देवरों ने बहुत मतलब थाने पुलिस और ये, तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी उनकी बुद्धि को ठीक करो, उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो लोग जो गलत रास्ते पे आए हुए हैं वो सीधे रास्ते पे जाएं। उनके मन में हमें लगकर जो गलत फहमियाँ आई हुई हैं या हमारे मन में उनको लेकर जो मन मुटाव हुए हैं, गुरुजी वैसे तो कहते हैं कि तुसी किसी वास्ते मन विच माड़ा ना रखो, बुरे ना, लेकिन गुरुजी हम भी तो इंसान हैं, कितना मन में पत्थर रखेंगे, लेकिन फिर भी दुख तो आता है ना, बुरा तो लगता है ना। तो गुरुजी आप अपने बच्चे, और इस दौरान गुरुजी ने इतनी बार मुझे, मेरे पति अंकल को लाइव ब्लेस करी है, मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद,
गुरु जी का चंदन तिलक, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का जपजी साहेब, सुखमनी साहेब, चौपाई साहेब, शिव पुराण, और गुरु जी के पास बैठ के उनसे बातें करना। जब कोई भी नई संगत, पता नहीं है गुरु जी मेरे से किस संगत के लिए शेयर करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें, किसी को अगर पितरों की प्रॉब्लम है, उनके घर में पितृ दोष बताया है, तो शिव पुराण पढ़ें या सुने, ठीक है। नेगेटिविटी है तो घर में जल प्रसाद छिड़कें रोज, जो गुरु जी के आगे हम रखते हैं। कहीं पे कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, गुरु जी का चंदन तिलक गुरु जी के स्वरूप पे लगाओ, और फिर जल प्रसाद में उसको मिक्स करके जहां किसी को दिक्कत है वहां पर उसको लगाओ। किसी को नजर है